हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं नंदू सर, एमएन कॉमर्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेक्चर जो बात करेंगे वो है स्पेशल क्लास 12 के विषय पे मैं बात करूंगा। हम लोग ने क्लास 12 का जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मैं क्लास आरंभ किया हुआ था, उसमें हम लोग ने चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल का काम किया हुआ था। उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने एक पर एक कंसेप्ट लेकर थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक मैंने सभी आप लोगों का सॉल्यूशन किया। जितना भी क्वेश्चन आप लोग का आया, मुझे सभी क्वेश्चन का जो भी कमेंट आप लोग का आया, जो भी जवाब आप लोग ने मुझे दिया, जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप लोगों को समस्या हुआ, मैंने उसको पूरा किया। अब जो मैं विषय रखने वाला हूं आप लोगों के बीच में, काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगले चैप्टर शुरू करेंगे, सर मतलब आगे चैप्टर में जाएंगे, इस चीज को पूरा करेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, हम आगे जाएंगे, आगे के भी चैप्टर हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले का जो हम लोग का कुछ बोर्ड के द्वारा जो हम लोग का एक वार्षिक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में हम लोग एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छे रिजल्ट की तलाश में काम करते हैं। और मुझे उम्मीद होता है कि हर बच्चे चाहते हैं कि मुझे अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो, उसके लिए वो निरंतर मेहनत करता है, प्रयास करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं, प्रयास काफी करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे वजह से असफल हो जाते हैं। लेकिन असफल हार की कारण नहीं है, जहां तक आपकी एक सीख की कारण बनेगी, बहुत ऊंचाई तक आपको ले जाने के कारण बनेगी। यदि आप नीचे एक बार गिरते हैं तो सोचिए उस चीज से आपको अवगत होता है, ज्ञात होता है कि नहीं, मुझे अब कुछ अलग अंदाज में काम करना है, मुझे इस चीज के बारे में ज्ञात हो चुका है। तो पहले क्या है, आप लर्निंग करते हैं, आपके पास बेस्ट कंसेप्ट नहीं है, एक सही तरीका नहीं है, एक मार्गदर्शक नहीं है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके कंसेप्ट से सही चलेगा, लेकिन वो एग्जामिनेशन के कंसेप्ट से हमारा डिफरेंस चलेगा। क्योंकि हम लोग पूरे सिलेबस पढ़ के जाते हैं, सभी बच्चों को मैं जो देखता हूं कि सभी पूरे सारा सिलेबस खत्म होके जाता है। वो जहां भी पढ़ते हो, जहां भी वो दरभंगा, पटना, मुंबई, दिल्ली, जहां भी जो भी पढ़ रहे हैं, वो सभी पूरे सारा सिलेबस पढ़ के जाते हैं। लेकिन वो क्या सोच के जाते हैं कि मुझे 70 प्लस 90 प्लस टॉप है, मुझे बनना है। वो सभी बच्चों को मन में एक चुप होता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। इसकी वजह है, इसका वजह यह है कि कॉमर्स बेसिकली हम जाने तो कॉमर्स बहुत ही इजी है और कैलकुलेशन का मेथड उसमें थोड़ा ज्यादा है, आप देखें तो। और लैंग्वेज स्टेप है कि कॉमर्स का लैंग्वेज इसमें ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, जो ये दोनों का मेथड आपको ज्यादा काम करेगा और ये दोनों कंसेप्ट आपका बेहतर बना हुआ रहा। अब जैसे ले लीजिए कि हम लोग क्लास 12 का 2 पार्ट पढ़ते थे, पार्टनरशिप और कंपनी। पार्टनरशिप में हम लोग बात करते थे तो क्या सब पढ़ रहे थे, अभी एनपीओ, पार्टनरशिप में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल फॉर्म, उसके बाद क्या पढ़े थे, गुडविल, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट डेट, ये सारा मैं पढ़ते जाऊंगा। लेकिन पढ़ के क्या होगा, ये सारा पोथी पत्र का एक बोझ बनता हुआ जाएगा, लेकिन हम जो चाह रहे कंसेप्ट रखना वो नहीं हमसे हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा भैया, इसमें समस्या क्या है?
और ये अपेक्षा है कि बच्चे 12 घंटा 14 घंटा 17 घंटा 18 घंटा वो मेहनत करते हैं जी जान लगा के, क्योंकि नहीं मुझे निकाल लेना है, मुझे क्या टॉपर बन जाना है, मुझे क्या 90 प्लस 80 प्लस आ जाएगा। लेकिन जब वो एग्जाम दे के आते हैं, जब वो रिजल्ट की बात करते हैं, तब वो देखते हैं कुछ और ही है। तो सॉरी, मैं ये बयान नहीं कर रहा हूं, मेरी जो लाइफ के अंतर्गत जो काम हुआ है, मैंने जो अपने लाइफ के अंतर्गत जो मेहनत किया है, उस अंतर्गत हम कर रहे हैं। कोई एक क्षेत्र आप चूज करते हैं, बहुत अच्छा है। यदि आप साइंस रखते हैं, हाँ स्ट्रीम बहुत अच्छा है। आप कॉमर्स रखते हैं, वो भी स्ट्रीम आपके लिए, क्योंकि आप खुद डिसाइड करें। ये जो सोच रहे हैं कि मेरे पापा ने ये कर दिया, मेरे भैया ने ये कर दिया कि ये सब्जेक्ट रख लो, ये सब्जेक्ट बेहतर है, आई जस्ट नो, हम इस चीज को सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये आपकी सोच है, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि करना आपको है। हाँ ये है सजेशन सबका अपने, लेकिन काम जो करें वो खुद अपने तरीके और अपने दिमाग से आप करें। सजेशन आप सबका रखें, गुरुजन, माता पिता, दोस्त, भाई जन, सभी के आप सजेशन को काम करें, लेकिन काम जो करें वो आप अपने अंतर्गत करें। क्लास तो होता है, लेकिन हम लोग करते क्या है, वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं, लेकिन उसको मेंशन नहीं करते होंगे। वो क्या कहता है कि मेंशन मैं नहीं करूंगा, देख लिया ना, हो गया, दिमाग में आ गया। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब तक उस चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको लिखते नहीं है, तो कहां से संभव है? क्योंकि वक्तम और लिखतम दोनों जरूरी है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो चीज मैं लिख नहीं सकता हूं, जो चीज मैं लिख रहा हूं बोल नहीं सकता हूं, तो फिर काम ही नहीं होगा आपका ना। क्योंकि आप जो चाह रहे हैं कि मुझे, बेसिकली आप सोच रहे हैं कि मुझे टॉपर बनना है, एटलीस्ट मुझे टॉपर बनना है, एटलीस्ट मुझे 80%, मुझे सीए करना है, एमबीए करना है, मास्टर डिग्री हासिल करना है, तो ये एक ख्वाब का सोच नहीं है भाई, करना पड़ेगा ना। सबका एक स्ट्रीम होता है, सबका एक ड्रीम होता है कि मैं उसके अपने क्या किस क्षेत्र के अंतर्गत जा रहा हूं, मैं कैसे काम करूंगा, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आपको समझना पड़ेगा। और ये 12th स्टैंडर्ड एक ऐसी स्टैंडर्ड है, यदि आप इससे अच्छे 10th 12th आप अच्छे लेवल रखते हो तो ये बेहतर है। हम आपको समझते हैं कि आगे जाके आपको इससे भी अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा। तो सबसे पहली अपेक्षा है कि आप जब भी पढ़ते हो ना, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप उस ट्रिक को समझने की जरूरत है। जैसे हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग क्या बन रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा था, पार्टनर कैपिटल बन रहा था, पार्टनर करेंट अकाउंट बन रहा था, भैया ये सब सारा काम हो रहा था। अब बेसिकली उसका और भी ये था कि थ्योरी, मैंने बोला बार बार, मैंने आप लोग के लेक्चर वीडियो में इस चीज को मैंने बताया है कि आप लोग थ्योरी कंसेप्ट जितना बेहतर कर सकते हैं, उतना आपका जो है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाने में, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें आपको आसानी हो जाएगा। और यदि आप जब थ्योरी नहीं कंसेप्ट कर पाते हैं तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा? क्योंकि मैं आपको यहां से बना दूंगा, आप उसको देख लेंगे, समझ जाए, मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। तो देख के उतार वो नहीं हो सकता है ना, उसको आप समझ लें पूरे पूर्णतः, और उसके बावजूद आप उस पर काम करें। यदि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाता हूं तो आपसे समझ जाएंगे, तो जरूर है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अवश्य बनेगा। और जब आप उस चीज को समझ लें, हाँ बहुत बच्चे ये भी करते हैं, जहां तक मुझे ज्ञात है, मैंने देखा नहीं है, जहां तक मुझे ज्ञात है, वो किसी भी क्लास का, चाहे वो साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, आर्ट्स पढ़ रहे हो, मैं सभी के लिए बात बोल रहा हूं, ये होता क्या है कि टीचर भी कितने मेहनत करके उसके लिए सारा एक मटेरियल कलेक्ट करके चाहते हैं कि बच्चे और अच्छा करें, बेहतर करें, और वो हो क्या जाता है, जब जोश रहता है तो 1-2 लेक्चर जो क्लास होता है तो वो काफी अच्छे से देख पाता है या देखता भी है, क्योंकि उसको जुनून आता है 1-2 रोज का। ये मैंने 96-97% ऐसे बच्चों को मैं बात कर रहा हूं। अब उसमें हो सकता है मेरा भी नाम आ जाए, लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये जरूरी है। और उसके बाद 2-3 रोज देखा, कॉपी पे हो सका तो 1-2 पॉइंट मेंशन किया, और उसके बाद फिर लेक्चर आ रहा है उसके मोबाइल पे, सभी क्लास का ये बात मैं कर रहा हूं, लेक्चर आ रहा है, सभी चीजें हो रहा है, लेकिन
एक दो रोज देखा, आज सर नेट खत्म है, कल ये है, मतलब रेगुलर नहीं हो पाता है। आप किसी चीज को, मुझे भी काफी मार्गदर्शक ऐसा भी मुझे मिला है जो मुझे यहाँ तक मुझे पहुंचाए, मुझे काफी, मैं उन लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे टीम मेंबर ने मुझे काफी सपोर्ट किया जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ हर किसी का सपोर्ट मिले, काम सभी के अनुकूल नहीं करना, अपने अनुकूल करना है, लेकिन सुने सबका। तो आप वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, उससे क्या होगा, आपका एक बेनिफिट होगा। आप पूछेगा सर वो क्या बेनिफिट होगा, आप जब सपोज दैट एक क्वेश्चन बना लीजिएगा देखकर, 2 क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट नहीं हो पाया, कंसेप्ट कैसे मिलेगा? तो पहले जो मैं आपको शुरू में लेक्चर के शुरू में ही आप लोगों का थ्योरी कल चलता है, उसमें बेसिक कंसेप्ट की मैं बात करता हूं, एक एक फार्मूला की बात करता हूं, लेकिन क्या आप उसको कॉपी में मेंशन करते हैं? नहीं करते हैं। कहां से हो पाएगा? कॉपी नॉट मेंशन करे यार। मैं भी काफी मेहनत करके मेंशन करके यहां तक पहुंचा हूं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक ये दिमाग से ख्याल निकाल देना कि कोई भी इस दुनिया में जो बिना मेहनत का काम नहीं हो पाया है। मेहनत करना ही पड़ेगा मुझे, उसके लिए चाहे जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी आप चुकाएं। आप एक देखिए, आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं। सभी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, सभी में जुनून जोश होता है, लेकिन करने की जोश नहीं होता है, शायद बहुत कम ही मिलते हैं इसे। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो आज आप लोगों के बीच में जो कुछ रिलेटेड बातों जो लेके आया हूं, जो भी मोटिवेशन का मैंने काम किया है आज, मुझे जितना जानकारी मिला मैं उस अंतर्गत आप लोगों को मैंने दिया। आप लोगों को मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट को आप जो है हंस हंस के पढ़ें। हाँ, कॉपी मेंशन जो करेंगे उससे क्या होगा कि आपको चीज नोट रहेगा, जब आपको इच्छा है तब आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी आपका है, यूट्यूब खोलिए आराम से, एक एक चीज मेंशन करें, जो जो ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज हमारे लिए है, सही है, इंपॉर्टेंट है, ये एमबीबीएस मैं लिख देता हूं, उसको अंडरलाइन कर देता हूं, ताकि आप उसको ऐसा करें, आप हो सकता है। तो इतने सारे बातों को मैंने आज आप लोगों के बीच में किया हूं। अब आगे का कुछ मैं पॉइंट रखूंगा। चलिए हम वो जो आगे का बात करने वाले हैं वो है हम लोग का पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है वो मैं आज आप लोगों के बीच में बात करूंगा। तो सुनिए, यहां पे देखा जाए पीडीएफ के बारे में, ये अभी हम लोग सिर्फ क्लास 12 के लिए ये अभी हम ले रहे हैं, ये क्लास 12 के लिए है अभी से। इसके बाद हम पार्ट 1 को भी जारी करेंगे और 11 का बैच आप लोगों का बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसका भी मैं इंट्रोडक्शन क्लास मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्द देने वाला हूं। जितने भी और सारे मेरे फ्रेंड दोस्त जो भी हैं सभी को आप जोड़ें हमारे चैनल से, मजा आएगा आपको। टॉपिक पर टॉपिक मजा करेंगे हम लोग, क्यों? तो क्योंकि टॉपिक पर टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर आपको जानते ही हैं सॉल्यूशन करने मजा आएगा। तो चलिए, ये क्लास 12 का है, ये क्लास 12 का पीडीएफ हम लोग, ये पीडीएफ के अंतर्गत होगा क्या है ये हम लोग का बात होगा। बहुत इसका कॉस्ट रखा गया मात्र 25 रुपीज, मात्र 25 रुपये। अब 25 रुपये जो कॉस्ट रखा गया है, तो इसमें काफी बच्चों ये सोचते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या होगा। तो सुनिए, पीडीएफ में जितने भी आपका एमबीबीआई चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो भी सीए फाउंडेशन या बोर्ड के क्वेश्चन में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कैसे सुनिएगा, चाहे वो सीए फाउंडेशन में हो, बिहार बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो, ये पीडीएफ सभी के लिए काम आएगा। मैंने क्या बोला, ये सभी के लिए काम आएगा। लेकिन स्पेशल ये जो है आपको 12th के लिए तो पूरे 100% है कि 12th आपका पूरे इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, यदि 12th आपका कंसेप्ट हो गया तो ऑलरेडी है कि आपका सीए फाउंडेशन में काम ये आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त पूरा वीडियो लेक्चर आप देखें, पूरे हमारे लेक्चर को देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। कंसेप्ट रखना है, प्रैक्टिस बना के चलना है, कहीं पे धोखा नहीं खाना है। हाँ, क्योंकि आप अपने धोखे से बच के रहें और देखिए सीए फाउंडेशन में जी जान लगा दे
तो ये आपका एक है। 12th आपका 80%, 90%, ये आप बना रहे हैं। और आपके पास अकाउंट का, सुन लीजिए, अकाउंट का, अकाउंट बेसिकली अकाउंट और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, और बिजनेस लॉ है, मैनेजमेंट है, सारा है। लेकिन ये सुनिए, ये अकाउंट और इकोनॉमिक्स, और एक हो गया आपका इंग्लिश, इंग्लिश। तो ये तो इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले टीचर आपको पूरे मोटिवेशन करेंगे, इस पे अब बात करेंगे, अच्छे से बनाएगा। हमारे अंतर्गत आपको होगा अकाउंट और इकोनॉमिक्स, क्योंकि सीए फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा विषय बनता है, और इससे ही हमारा सारा अंतर्गत काम हो रहा है। अधिकतर बच्चे जो आईपीसीसी में जाके जो काम करते हैं, काफी बच्चों ये कोर्स में जाते हैं, कोई अकाउंट में जाकर लगाते हैं, कोई इकोनॉमिक्स में जाकर लगा लेते हैं, कोई इंग्लिश में जाकर लगा लेते हैं, और जब एक बार लग गया तो फिर आप तो जानते ही। तो इसीलिए इस पीडीएफ में जो ये कहा कि ये बेहतर कंटेंट होगा, ये कंटेंट आपको पूरी दुनिया देखेगी, इसीलिए ये कंटेंट मैं चाहता हूं जो क्लास में पढ़ाता हूं उससे भी बेस्ट कंटेंट लेके हम आपके बीच में आऊं। तो वही कंटेंट मैं लेके आया हूं जो पूरे चैप्टर पढ़ाया है। उस चैप्टर में आज मैं खत्म कर चुका हूं। आज 20 लेक्चर पार्ट ए और पार्ट बी मैं आप लोगों को दिया हुआ था, आज मैं पीडीएफ जारी कर दिया हूं। इसमें ऑब्जेक्टिव सुनते जाइए, इस पीडीएफ में क्या सब रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो आपको इसमें काम आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये पीडीएफ में आपका पूरे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। सीबीएसई बोर्ड, सुनते जाइए, सीबीएसई बोर्ड एंड बीएससी बोर्ड, ये दोनों आप जो पीडीएफ लेंगे तो आपको दोनों से क्वेश्चन मिलेगा। सीबीएसई किस ईयर में 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा है, 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा है, 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा है, बीएससी बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन से ईयर में पूछा है, 2016 में बीएससी बोर्ड कौन सा क्वेश्चन पूछा है अकाउंट में, ये अकाउंट में सारा आपको पीडीएफ में रहेगा। तो जितना भी मैं चैप्टर में पढ़ाया हूं, तो क्या समझे, तो ये आपका रहेगा। तो अब आप इसमें समझ गए, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सीबीएसई है, बीएससी बोर्ड। इसमें देखिए बुक जो है बीएससी बोर्ड के लिए, पहले सीबीएसई बोर्ड का ले लीजिए, क्या टीएस ग्लोवाल्स का बुक है, सीबीएसई वालों के लिए चल रहा है, ये ध्यान देंगे। और बीएससी बोर्ड वाले के लिए जो है डॉक्टर एसके सिंह, कौन सा बुक चल रहा है, तो भैया तो डॉक्टर एसके सिंह। और सीबीएसई वाले के लिए टीएस अग्रवाल, इसका पार्ट 2 पार्ट है, हम लोग बात करेंगे दोनों पार्ट पे। अभी पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट पे अभी हो रहा है। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए, चाहे कोई भी स्कूल से हो, कोई भी स्कूल से है, सीबीएसई, उर्बन, जैसे कोई भी स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, डालने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पीडीएफ में रहेगा। तो आपका जो पीडीएफ का शुल्क रखा गया है मात्र 25 रुपीज रखा गया है, 25 रुपीज आपको ये करना है। तो चलिए हम अब आगे का चर्चा विषय बनेगा। तो चलिए एक विषय और बनेगा हमारा, ये 25 रुपीज आपको पीडीएफ का जो रखा गया है, किस पे भेजना है, कौन से नंबर पे आपको करना है सेंड। तो सुनिए, ये नंबर आपका है 8271151614। फिर से एक बार मैं नोट कर रहा हूं, देखिएगा 8271151614। इस पे आपको पे फोन, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपके पास है उससे आप लोग करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट लेके ये हमारा क्लास का जो नंबर है, नोट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 8862837261, ये आपका ये एमएन कॉमर्स क्लास का ये आपका नंबर हो गया। आप इस पे कॉल करेंगे,
आपको हमसे बात हो जाएगी। और किसी भी प्रकार का आपका समस्या होता है तो आप मुझे इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, आप व्हाट्सएप हो, मैसेज हो, कॉलिंग हो, जो भी हो आप कर सकते हैं और आप अपना पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बच्चे करेंगे इस पे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप भेजेंगे और जो भी कोई समस्या कॉलिंग करेंगे। चलिए आगे, चलिए अब जो बात करेंगे वो हमारा होगा पीडीएफ। लाइए तो पीडीएफ, अब देखिए पीडीएफ हमारा हम लोग का क्लास का तैयार हो चुका है। पीडीएफ में जो हम जो रखे हैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है और कौन सा ईयर में क्या पूछा गया है ये हमारा पीडीएफ होगा। ये इस प्रकार से पीडीएफ पे हम लोग का काम होगा। और इसमें आपको देखा जाए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये देखा जाए तो सारा डिट्टो आप लोग को जो भी क्वेश्चन सीबीएसई बिहार बोर्ड ने पूछा गया सारा है। तो आज मैं इस पे एक क्वेश्चन मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का करूंगा, एक क्वेश्चन जो मजा आएगा। चलिए तो चलिए आज हम पीडीएफ का एक क्वेश्चन हम आप लोगों को जाने कर रहे हैं। पीडीएफ का एमवीवीआई क्वेश्चन है, ये एमवीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये समझिए ये है जो बिहार बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बीएसई बोर्ड जो पूछा गया था ये 2018 में क्वेश्चन रखा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है बीएसई बोर्ड में। और यदि सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आप जाएं, सीबीएसई बोर्ड जो है 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये सीबीएसई जो है बीएसई बोर्ड दोनों पूछा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। और हाँ एक बात और, आज सॉरी फ्रेंड मैं एक बात और मैं बता देता हूं, आज मैं आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन पीडीएफ को मैं लिख दिया हूं, अब मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दूंगा। जो अभी काफी बच्चों ने पीडीएफ ले चुके हैं, जो कल शाम से पीडीएफ जारी कर दिया गया है सभी बच्चों को, जो बच्चों अभी तक पेटीएम, गूगल पे और पे फोन जो भी हैं यूज करते हैं उस माध्यम से वो पेमेंट किए हैं और उनको पीडीएफ दे दिया गया है। और जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं 12th के बाद मुझे कुछ बड़ा भी और भी करना है, 12th में मुझे 90-80% लाना है, तो आप पीडीएफ एक बार लेके देखो। मैं अवश्य मैं ये बात आपको कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, पीडीएफ लेके देखो, मजा आएगा आपको, क्योंकि इससे जो कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। तो इसलिए आज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं कल के बाद जो आप लोग को 1 डे इस पर ब्रेक रहेगा और मैं उसके बाद जो मैं आऊंगा 1 डे के बाद तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ओनली फॉर माय पीडीएफ से सॉल्यूशन दूंगा। तो ये हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है आपके पास यहां पे स्क्रीन बोर्ड पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फार्मेज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फार्मेज। अब इसका मतलब क्या हो गया, साझेदारी के द्वारा फॉर्म को दिए गए अग्रिम ब्याज, साझेदारी के द्वारा फॉर्म को दिए गए अग्रिम ब्याज, एडवांस क्या करते हैं, पहले पेमेंट हो गया। तो जब हम साझेदारी फॉर्म को पार्टनरशिप में इसको बना रहे हैं तो किस अंतर्गत इसका काम होगा, कोई तो होगा ना वजह होने का। अच्छा क्या यहां पे एडवांस हो देंगे तो क्या करेंगे, एन ऑक्यूपेशन करेंगे। आप लोग तो कोई चैप्टर मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये मुझे श्योर बात है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का भैया है और ये पूछना ऑब्जेक्टिव है आपका। तो एन ऑक्यूपेशन में रखे इसका काम होगा क्या, ना 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 नहीं होगा भैया, ये तो अपना प्रैक्टिस ही नहीं है, क्योंकि ये बाइट बल्ला के टिकट हो रहे जो करते हो ये क्या है, तो एजुकेशन पॉइंट करता है ना, ये कॉमर्स एमएन कॉमर्स क्लास करता है। तो इसीलिए सोचिए यहां पे एन ऑक्यूपेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस का चार्जेस का हम काम ऑक्यूपेशन में नहीं करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है ई चार्ज, क्या ये करते हैं। तो भैया इंटरेस्ट एडवांस का जो काम होगा, जो बकाया का जो काम करेंगे, दोनों आपको मैं बता रहा हूं, तो हमको एडवांस अपने पेज की बात करना पड़ता है। जब एडवांस का बात हुआ है तो क्या करेगा, हमारा गेन करेगा, बताइए सी नंबर,
गेन करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, गेन तो करेगा नहीं। भैया यहां पे तो करेगा क्या? नॉन ऑफ दीज करेगा नहीं, इनमें से कोई क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ तो करेगा। क्या करेगा? चार्ज करेगा, चार्ज करेगा। चार्ज का मतलब होता क्या है और इस सभी का हिंदी क्या होता है, तो ये आपको जानना है। एन ऑक्यूपेशन, विनियोजन, विनियोजन हम नहीं करेंगे। एक चार्ज, अब एक चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रभार, जो आपको नहीं करते, थाना अध्यक्ष को चार्ज दे दिया जाता है, कभी कभी हेड मास्टर सर को चार्ज दे दिया जाता है, तो चार्ज का मतलब क्या? प्रभार। ए गेन का मतलब क्या? लाभ। अब देख लीजिए, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। माने क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एडवांस, अग्रिम का जो भुगतान किया जाता है वो किसके तहत? एक चार्ज के अंतर्गत, चार्ज प्रभार। तो ये आपको का आज का ये हमारा प्रश्न रहा, जो पीडीएफ से मैंने पहला मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इंट्रोड्यूस जो किया हूं, तो इसमें हम लोग जो काम किए हैं, इस काम में काफी मजा आएगा। 15-16 मार्क का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एक मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही मेहनत, लॉकडाउन में बहुत ही मेहनत लगा, मैं मेहनत करके इस चीज को तैयार किया हूं। और सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, 12th के बच्चों को जो आगे सीए के फाउंडेशन भी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ डिग्री और स्टेनोग्राफर का जॉब करना चाहते हैं, तो वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, सभी को बोलना चाहता हूं कि वो 12th को बेस्ट बनाए। अभी जो भी 12th में है वो 12th को बेस्ट बनाए। इससे लॉकडाउन से बढ़िया मौका आपको नहीं आने वाला है, फिर कभी कभी नहीं आएगा। तो इसलिए इस लॉकडाउन में घर में बैठे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और डिस्टेंस मेंशन का पालन करें। घर से बाहर ना निकले क्योंकि वायरस आपको को काफी ज्यादा फैल रहा है। तो इसीलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं, हमारे टीम मेंबर भी इस पे काम कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, पीडीएफ आज आप लोग को जारी होने वाला है। तो आप कॉल बैक इस नंबर पे कर दें, ये नंबर आप लोग का हो गया जो मैंने अभी अभी दिया हुआ था 8862837261, ये नंबर पे अब पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज का क्लास मैं यही खत्म करता हूँ। हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। और 11th का बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है। चलिए ओके, बाय बाय।